हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो वोलेटिलिटी है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द होती है, चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे सेलर हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो डर ये रहता है कि वोलेटिलिटी है वो कहीं कोलैप्स ना हो जाए, गिर ना जाए। और अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो डर ये रहता है कि वोलेटिलिटी कहीं ऊपर ना चली जाए, क्योंकि उससे आपको लॉस होगा। और यही हमने देखा भी, जो इलेक्शन रिजल्ट वाला दिन था उस दिन हमने देखा कि वोलेटिलिटी किस तरह से ऊपर गई और किस तरह का लॉस हुआ ऑप्शन सेलर थे उनको। तो आज का ही वीडियो है, इसमें मैं आपको उसी से इंस्पायर्ड होकर, और आज का ही वीडियो है ये मैं आपको ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि चाहे आप ऑप्शन बायर हो चाहे आप ऑप्शन सेलर हो, कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो जो वोलेटिलिटी हेजिंग के साथ आती हैं, वेगा हेजिंग के साथ आती हैं। देखिए, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये स्ट्रेटजीज़ आप ट्रेड कीजिए, वोलेटिलिटी जो है वो आपको बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो वोलेटिलिटी है वो आपको ज़रूर इफेक्ट करेगी। लेकिन हाँ, ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा इनमें आपकी वेगा हेजिंग होगी, तो उस तरह का इफेक्ट नहीं होगा जैसा आप नॉर्मली एक ऑप्शन को बाई या सेल करते हो, वहाँ पर वोलेटिलिटी जिस तरह से उसको इफेक्ट करती है वैसा इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। ये इनबिल्ट हेजिंग के साथ आएगा, दैट इज़ वोलेटिलिटी हेजिंग। तो ऑप्शन सेलिंग की भी मैं आपको दो स्ट्रेटजी बताऊंगा और ऑप्शन बाइंग की भी दो स्ट्रेटजी बताऊंगा जो ये हेजिंग के साथ आती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो दो स्ट्रेटजी कौन सी हैं जहां पे वोलेटिलिटी हेजिंग होती है, जहां अगर आपके ट्रेड लेने के बाद वोलेटिलिटी ऊपर भी चली जाती है तो वो आपको इफेक्ट तो करेगी, लेकिन उस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी कि आप बिल्कुल ब्लो आउट हो जाओ मार्केट से। तो पहली स्ट्रेटजी है आयरन कोंडोर। आयरन कोंडोर अगर आप ट्रेड करते हो तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये कि ये इनबिल्ट हेज के साथ आती है। अगर मार्केट ऊपर या नीचे किसी भी तरफ जाता है तो आपका रिस्क है वो डिफाइंड होता है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो ये एक स्ट्रेटजी है जो आप ट्रेड कर सकते हो, जो आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो पहली स्ट्रेटजी है आयरन कोंडोर। तो यहाँ पर जो मूवमेंट बेस्ड आपका जो लॉस हो सकता है उससे तो आपको हेजिंग मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको वेगा हेजिंग भी मिलती है। क्यों? क्योंकि आयरन कोंडोर में क्या होता है, एक आपने कॉल ऑप्शन सेल किया है, एक आपने पुट ऑप्शन सेल किया है। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो दैट मीन्स आप वेगा को शॉर्ट कर रहे हो, और अगर उसके बाद वोलेटिलिटी ऊपर जाती है तो फिर आपको वहाँ पर लॉस होगा। तो आपने जैसे कॉल और पुट ऑप्शन को सेल किया, आपने वेगा को शॉर्ट कर दिया है। अब आप क्या कर रहे हो, उसके हेजेस बाय कर रहे हो, आप बाहर जाके कॉल और पुट बाई और कर रहे हो। और जब आप कॉल और पुट को बाई कर रहे हो तो आप वेगा को लॉन्ग कर रहे हो। तो जो आपने वेगा को शॉर्ट किया था उसकी हेजिंग आप वेगा लॉन्ग करके कर रहे हो। तो इस वजह से आयरन कोंडोर है, इसमें आपकी डेल्टा हेजिंग के साथ साथ वोलेटिलिटी वेगा हेजिंग भी होती है। और दूसरी स्ट्रेटजी जो ऑप्शन सेलर्स के लिए वो है आयरन फ्लाई। आयरन फ्लाई है, इसमें क्या होता है, ये एक स्ट्रैडल का मॉडिफाइड वर्जन है। स्ट्रैडल में क्या होता है, कॉल और पुट को हम सेल कर देते हैं। लेट से मार्केट 23,000 पे ट्रेड कर रहा है तो 23,000 का आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, 23,000 का आपने पुट ऑप्शन सेल कर दिया। ये हो गया स्ट्रैडल। अब इसके हैजेस और मैं बाई कर रहा हूँ, नीचे जाके मैंने एक हैज बाई कर लिया 22,000 पे, ऊपर जाके मैंने 24,000 पे एक कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है। तो अब ये जो स्ट्रेटजी है इसको बोलते हैं आयरन फ्लाई। अब आयरन फ्लाई है, इसमें भी आपकी जो डेल्टा हेजिंग है उसके साथ साथ वेगा हेजिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रैडल आप सेल कर रहे हो अगेन वहाँ पर आपने वोलेटिलिटी को शॉर्ट किया है, लेकिन जो हेजेस आप बाई कर रहे हो क्योंकि वो आपने ऑप्शंस को बाई किया है तो वहाँ पर आपने वेगा को लॉन्ग किया है। तो यहाँ पर भी आपकी वोलेटिलिटी हेजिंग है वो हो जाती है। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो, और आप वोलेटिलिटी हेजिंग भी इनबिल्ट कोई स्ट्रेटजी में चाहते हो। ये दो स्ट्रेटजी आप ट्रेड कर सकते हो, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। देखिए, वेगा हेजिंग है वो जरूरी नहीं आप इनबिल्ट स्ट्रेटजीज के साथ ही करो। अगर आप एक प्रो ट्रेडर हो, आपको ट्रेडिंग करते 2, 4, 5 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर आप वेगा हेजिंग एक स्ट्रैडल, एक स्ट्रैंगल, एक नेकेड कॉल या पुट जो आपने सेल कर रखा है उसकी भी कर सकते हो। कैसे? वोलेटिलिटी स्प्रेड के थ्रू, जैसे कैलेंडर या डायगोनल स्प्रेड हो गए, उनको यूज करके और आप वेगा हेजिंग कर सकते हो। लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी एडवांस चीज़ हो जाती है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इनबिल्ट हेज वाली स्ट्रेटजी ट्रेड करें, जहां पर एक डायरेक्शनल बड़ा मूव आ जाता है तो भी आपको कोई नुकसान ना हो। जैसे मान लीजिए आपने एक आयरन कोंडोर या आयरन फ्लाई इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन ट्रेड किया था, तो वहां पर आपका जो लॉस था वो उस तरह का नहीं होगा कि आपका लॉस 40-50 हज़ार का हो जाए। वहाँ मैक्स टू मैक्स आपका लॉस 2-2.5 हज़ार का होगा, या अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं तो उसको भी आप कम कर सकते हो। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं आते हैं तो भी आपका लॉस 2-1 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा।
और दूसरी बात, वोलेटिलिटी जिस तरह से उस दिन 35% से भी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपने एक नेकेड ऑप्शन को सेल कर रखा है तो वोलेटिलिटी आपको मार देगी। तो इस वजह से ये दो स्ट्रेटजीज हैं जो आपको ट्रेड करनी चाहिए, स्पेशली आप एक बिगिनर हो तो ये तो बात होगी ऑप्शन सेलिंग की। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग की। अगर आप ऑप्शन बाइंग करके काम करते हो तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, पहली बात तो थीटा डीके, कि हर एक पासिंग डे के साथ आपके ऑप्शन की प्रीमियम है वो मेल्ट होता जाएगा। थीटा डीके तो देखिए होगा, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको ये दे रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें उसका सॉल्यूशन छुपा है। बट एट द सेम टाइम अगर वोलेटिलिटी आपके ट्रेड लेने के बाद और गिर जाती है तो वहां पर आपको वोलेटिलिटी की वजह से भी लॉस हो सकता है, तो उसकी हैजिंग भी यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में आपको मिल जाएगी। तो ये दोनों जो आपके पर्पज हैं दोनों यहाँ पर सोल्व हो रहे हैं। तो स्ट्रेटजी का नाम है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड। अब इसमें क्या होता है, बुल कॉल स्प्रेड का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। नीचे का एक कॉल ऑप्शन आप बाई कर लीजिए, लेट से मार्केट 23,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो 23,000 का एक कॉल ऑप्शन आपने बाई कर लिया और ऊपर जाकर आपने 23,200 का एक कॉल ऑप्शन आपने सेल कर दिया। तो जब आप ऑप्शन को बाई कर रहे हो वहां पर आपने क्या किया है, वेगा को लॉन्ग किया है, और जब आप ऑप्शन को सेल कर रहे हो वहां पर आपने वेगा को शॉर्ट किया है। तो जब आपने वेगा को लॉन्ग किया उसके बाद अगर वोलेटिलिटी गिरती है तो आपको वहां पर वोलेटिलिटी की वजह से लॉस होगा। जो ऑप्शन आपने बाई किया है उसमें वोलेटिलिटी गिरने की वजह से आपको लॉस होगा, लेकिन क्योंकि आपने ऑप्शन को सेल भी कर रखा है तो जो सेल किया है उसमें वोलेटिलिटी गिरने से आपको प्रॉफिट होगा, तो वहां पर आपकी वेगा हेजिंग होती है। लेकिन ये हेजिंग है परफेक्ट नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि आपको वोलेटिलिटी की वजह से एक ऑप्शन में अगर 100 रुपये का लॉस हो रहा है तो दूसरे में आपको 100 रुपये का ही प्रॉफिट होगा। वहां पर आपका प्रॉफिट है वो 70 से 80 रुपये का होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना दूर का आपने ऑप्शन सेल किया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि हैजिंग आपके यहाँ पर ज़रूर होगी। जो जैसा सिनेरियो हमने देखा इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन, उस तरह का सिनेरियो होता है या उस तरह से वोलेटिलिटी कोलैप्स होती है, तो वहाँ पर नेकेड ऑप्शन बाय ऑप्शन सेल करके जब आप काम करते हो वैसा इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपकी बहुत हद तक यहाँ पे वोलेटिलिटी से हैजिंग होगी। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जब आप ऑप्शन बाई करते हो तो थीटा डीके है वो भी आपके अगेंस्ट काम करता है, तो उसका भी जो सॉल्यूशन है वो यही है कि जैसे ही आपने कॉल ऑप्शन को बाई किया वहां पर थीटा डीके हर एक पासिंग डे के साथ होगा और वो आपका लॉस होगा। तो उसके अगेंस्ट आपको एक ऑप्शन जरूर सेल करना है ताकि वहां पर जो थीटा डीके हो वो आपके फेवर में हो। तो थीटा डीके है उसका सॉल्यूशन भी स्ट्रेटजी में है, और वेगा है उसका सॉल्यूशन भी स्ट्रेटजी में है। तो ये स्ट्रेटजी है, ये ज़्यादा काफ़ी सारे लोगों को पता होगी, बहुत अंडररेटेड स्ट्रेटजी ये है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस स्ट्रेटजी को भी मास्टर करते हो, ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, हालांकि मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ लेकिन ये एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है और बहुत अंडररेटेड स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको मास्टर करते हो तो अच्छे रिटर्न्स ये आपको देगी। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई, और अगर ऑप्शन बायर हो तो बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, ये स्ट्रेटजीज है जो आप ट्रेड कर सकते हो जहां पर आपको वोलेटिलिटी की हेजिंग मिलती है। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।